इसके कपड़े उतारे गए, इसके कान को प्लास से नोचा गया, नाखून उखाड़े गए। माने दरिंदगी की और वहशियानापन की जितनी भी इंतहा हो सकती है वो सब कुछ करा के दिखाया। जो दरिंदा भी, जंगल का दरिंदा भी शर्माए, ऐसा कुछ किया गया। सुनकर ये भी अफसोस होता है और सदमा हो रहा है कि उनके गुप्तांग में रॉड डाले गए, गर्म सलाखे डाले गए। वो लोग चूंकि अलाव ताप रहे थे, उस वक्त इनको प्रताड़ित करके बिल्कुल मरण जीवन के माने मौत के कगार पर उतार दिया। अतहर हुसैन पिता स्वर्गीय मोहम्मद आलम, जो निवासी गगन दीवान थाना लहरी के रहे, जिला नालंदा के, वो 40-45 साल एक नौजवान है जो गुज़िश्ता 20 सालों से फेरी लगाकर कपड़ा बेचता था और जीवन यापन कर रहा है। 3 बच्चे हैं, एक बीवी। और वो जब अपने कपड़े को साइकिल पर लेके बेच के आ रहा था, उसकी गरीबी का हाल ये था कि उसका मोबाइल भी नहीं था। और जब उसकी साइकिल पंक्चर हो जाती है और वो अपना ससुराल में रात ठहरना चाहता है, तो नवादा जिला के रो थाना के भट्टा पार पर जब वो पहुंचता है, उसकी साइकिल पंक्चर हो जाती है। और साइकिल पंक्चर हो जाने के नतीजे में जब वो साइकिल मेकर की दुकान तलाश करता है, वहीं कुछ सरपसंद अनासिर ने इसको पकड़ लिया, इसका नाम पूछा, इसको बुरी तरह से प्रताड़ित किया और इसके कपड़े उतारे गए, इसके कान को प्लास से नोचा गया, नाखून उखाड़े गए। माने दरिंदगी की और वहशियानापन की जितनी भी इंतहा हो सकती है वो सब कुछ करा के दिखाया। जो दरिंदा भी, जंगल का दरिंदा भी शर्माए, ऐसा कुछ किया गया। सुनकर ये भी अफसोस होता है और सदमा हो रहा है कि उनके गुप्तांग में रॉड डाले गए, गर्म सलाखे डाले गए। वो लोग चूंकि अलाव ताप रहे थे, उस वक्त इनको प्रताड़ित करके बिल्कुल मरण जीवन के माने मौत के कगार पर उतार दिया। भला हो कि वहाँ बगल ही में नॉन मुस्लिम भाइयों की बस्ती थी, उन लोगों ने 112 पर फोन किया, पुलिस आती है, से उठाकर ले जाती है। 2 दिन तक उसका इलाज होता है और पुलिस के सामने में उसने बयान दिया है और ये सारा वाकया बताया कि मेरे पास 8,000 रुपये भी थे और ऐसा मैं ये कारोबार करता था, मुझे फलानी जगह पर लोगों ने मारा है। पूरा बयान है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक है कि पुलिस के सामने में जो उनका बयान होगा वही काफी है गवाही के लिए। और अफसोसनाक बात यह है कि उनको 10-15 लोगों ने मारा, रात की भीड़ ने मारा, लेकिन पुलिस ने ये ज्यादती की है कि भारतीय न्याय संहिता के 103(2) के मुताबिक उस पर मॉब लिंचिंग के दफा लगने चाहिए थे, लेकिन उस पर मॉब लिंचिंग का दफा नहीं लगाया गया है। ये सारी कुछ ज्यादती हो रही है। लगता है कि हुकूमत का इकबाल गिर गया है और बिहार में अक़लियतों का जीना मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार जी ने जो दावा पेश किया था कि हम कानून का राज चलाएंगे, तो कानून का राज कहीं स्थापित नहीं है। गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी साहब। क्या सम्राट चौधरी साहब ये फैसला करके सुना दें कि क्या वो योगी मॉडल पर बिहार को ले जाना चाहते हैं? अगर नहीं तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि नीतीश कुमार जी का बयान था, मैं क्राइम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जी भी जवाब दें कि ये कम्युनल फीलिंग क्यों हुई। जात मजहब पूछ करके भीड़ द्वारा किसी को मारा जाना ये मॉब लिंचिंग है और मॉब लिंचिंग के दफा न बैठाने वाले पुलिस पदाधिकारियों को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। दूसरा मामला ये है कि 8 कातिलों को गिरफ्तार किया गया है, बकिया कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तारी इलाज नहीं है कि कोर्ट के झमेलों में फंसकर आदमी अपना गम भुला दे, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आइंदा इस तरह के वाक़या अपना हो तो फौरन स्पीडी ट्रायल चलाकर महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर में ऐसे तमाम लोगों को फांसी की सजा दे और मॉब लिंचिंग का जो दफा कह रहा है उसके मुताबिक करार वाकई सजा मिले। इंसानियत का तकाजा है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित परिवार की धारस बंधाने के लिए, उनकी किफालत के लिए 1 करोड़ का मुआवजा दे। ये सरकार का फेल्योर है। मैं नहीं कहूंगा कि मुआवजा, सरकार जुर्माना अदा करे उसको। हमारे जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है, इसीलिए हम टैक्स अदा करते हैं। हमारे टैक्स के पैसों से अगर सरकार चलती है तो नागरिकों के जान और माल की पहरेदारी उसकी जिम्मेदारी है। सरकार अदा करे फौरी तौर पर। और दूसरा मामला, उसकी विधवा को नौकरी दे, उनके बच्चों की तालीम का नज्म करे। MIM इस मामले में अपने गहरे रंजो गम का इजहार करता है। इस मौके से पार्टी के हमारे जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद साहब भी हैं, पार्टी के 2 MLA हमारे जनाब सरवर साहब और गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं और अनकरीब MIM का वफद वहां जाएगा, हालात का जायजा लेगा। हम मुख्यमंत्री से, DGP से, तमाम तरह लोगों से राब्ता करके इस वाक़े का इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कि अब तक अफसोस है कि वजीर आला की तरफ से कोई बयान नहीं आया, होम मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आया, अक़लियती उमूर के जो हमारे वजीर हैं चुप है। माइनॉरिटी कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि माइनॉरिटी पर जुल्म हो तो उसकी आवाज उठे। ये अफसोसनाक वाकया है। लगता है कि बिहार को कहीं न कहीं से यूपी के मॉडल पर ले जाने की एक नापाक कोशिश कर रही है बिहार का। ये महावीर जैन की धरती है,
ये बुद्ध की धरती है, ये सूफी मुनेर की यैया मुनेरी की धरती है। यहाँ पर जो सामाजिक समरसता रही है, अगर इसको किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की तो बिहार का नहीं, आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। हम बिहार गवर्नमेंट से फौरी तौर पर इस सिलसिले में एक्शन चाहते हैं कि गिरफ्तारी ही नहीं है, बल्कि आप ये लाजिम कीजिए कि जिस जिले में भी इस तरह की घटना होगी वहाँ के डीएम और एसपी उसके जवाबदेह होंगे। जब तक ये जवाबदेही तय नहीं करेंगे, इस तरह से सरपसंदों का मनोबल, ये जो असामाजिक तत्व हैं, इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार इस पर फौरी कदम उठाएगी। हम लोग दौरा करेंगे, दौरा करने के बाद जायजा लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि रूबरू वजीर आला से मिलें। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग फिर इसके जोरदार सड़कों पर भी अभियान चलाने पर मजबूर होंगे।